नमस्कार। तो आप सभी देख रहे हैं TLR। अभी कुछ दिन पहले एक जो वॉइस ऑडियो रिकॉर्ड थी वो सुर्खियों में रही। मैं आप सभी को बता दूं, आपने सभी न्यूज़ चैनल्स में देखा कि किस तरह से शक्ति परियार और रविंदर रैना के बीच जो बातचीत थी वो किस तरह वायरल हुई, काफ़ी सुर्खियों में रहा। और मैं आप सभी को बता दूं, जो ये ऑडियो रिकॉर्ड, जो ये कॉल रिकॉर्ड थी, ये जब वायरल हुई, आखिरकार किसने इसको वायरल किया। एक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स सामने आए हैं जिन्होंने ये इस चीज़ को माना है कि इन्होंने इस ऑडियो को वायरल किया है, जिनका नाम नज़ीर अहमद देव है। इन्हीं से बातचीत करेंगे इसी चर्चा पे। आखिरकार किस तरह से ऑडियो आपके हाथ में लगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। ये ऑडियो जिस वक्त वायरल हुई थी तो मैं रैना साहब जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि मैं एक पुराना वर्कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और काफ़ी पब्लिक के लिए काम भी किया है, और मुझे कुछ अपना वहां का छोटा सा रोड 2-3 किलोमीटर का एक रोड था, काफ़ी देर से उसकी डिमांड चल रही थी, तो वो लेकर गया था। क्योंकि उससे पहले मैंने DPR को एंटर किया था सेक्रेटरीट के अंदर नबार्ड तक, और मैंने वहाँ रैना साहब से कहा कि आप ऐसे करो, हमें कुछ थोड़ी सी सपोर्ट करो और नबार्ड से जो है हमारी रोड सैंक्शन हो जाए, ताकि हम भी मतलब अपनी आवाम के सामने कहीं चेहरा देने के काबिल रहेंगे। लेकिन जब मैंने कॉल की, मैंने फ़ोन लगाया परिहार साहब को जिस वक्त मैं फ़ोन लगाया, मैंने कहा, उस परिहार साहब को भी पता था कि ये है DPR का ही मसला। लेकिन जिस वक्त इनकी दोनों की आपस में बात हुई, रैना साहब की बात हुई और अपने परिहार साहब की बात हुई, लेकिन वहाँ से ये देखने को हमें मिला कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो अंदर हमारे दफ्तर से बना हुआ है। आवाम को क्या पता है, नहीं पब्लिक को क्या पता है। इसका मतलब प्रूफ वहाँ होता है कि कोई भी काम जो है ये यहीं से होता है और उसके बाद पब्लिक पे इस चीज़ का असर पड़ता है। आपके पास ऑडियो कहाँ से आई? मैंने खुद मेरे मोबाइल की है। आपने कॉल लगाया? मैंने कॉल लगाया परिहार साहब को अपने फ़ोन से और उनके साथ बात करवाई रैना साहब के साथ, और उन्होंने वहाँ से कोई दूसरा ही मसला बताया डीलिमिटेशन के मसले में। देखो 2 महीने पहले अगर देखा जाएगा तो 2 महीने से पहले ही इनको कैसे पता चलता है कि डीलिमिटेशन। मैं आप सभी को बता दूं, एक प्रपोजल डीलिमिटेशन का एक प्रपोजल जो था वो इलेक्शन डीलिमिटेशन कमीशन की तरफ से निकाला गया था, जिस पे डीलिमिटेशन कमीशन का जो एक प्रपोजल सामने रखा गया था। लेकिन आप क्लियर उस वॉइस ऑडियो में आप सुन रहे थे कि किस तरह से शक्ति परियार और रविंदर रैना जी भी जो आपसी जो उनकी बातचीत थी, उस आपसी बातचीत से ये लग रहा था कि एक बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको आखिरकार डीलिमिटेशन का कैसे पता है, कि किस तरह से वो जिस तरह की बात कह रहे हैं कि अभी वो एक प्रपोजल ही सामने था, मगर उनका जिस तरह का कहना है तो क्या वो कंफर्म था, क्या उनके हाथों से, एक बीजेपी के हाथों से जो है ये डीलिमिटेशन है कहीं ना कहीं जो मुद्दा बन रहा है, क्या कहीं ना कहीं उनके हाथों से डीलिमिटेशन जो है वो कराई जा रही है? क्या आपका क्या कहना है इस पर? देखो, जहाँ तक मिलने को मिला तो फिर किसने डीलिमिटेशन की? नहीं, देखो ना, ये सुनो ना, आप कहानी सुनो। अगर मैं DPR लेके जा रहा हूँ, वहाँ मैं काम कुछ और कर रहा हूँ, आप पे भी भरोसा क्यों किया जाएगा? आप भी काफ़ी देर जो है बीजेपी के वर्कर रहे हैं। देखो, इस पे भरोसा कैसे किया जाएगा कि अगर उनको राणा साहब को मेरे साथ डिबेट पे लाओ, मैं बात करूँगा। लाओ परिहार साहब को मेरे सामने लाओ, मैं डिबेट पे बात करूँगा। क्या है सच्चाई, क्या और झूठ क्या है? देखो, एक वर्कर, उसकी एक गधे की हैसियत नहीं है, मतलब पंचायतों के अंदर या एक ब्लॉक के अंदर या कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो ये सच्चाई इसीलिए सामने निकली ना। क्यों निकलती है मतलब सच्चाई सामने? आप मुझे बताओ कि अगर एक पब्लिक का वर्कर या पार्टी का वर्कर पार्टी के पास नहीं जाएगा काम करने के लिए, और किसके पास जाएगा? वहाँ से हमें जवाब और मिलता है, हाँ जी परिहार साहब, हमने आपको वो काट के दिए, ये काटा बाटा करके दिया, ये ले लो, DPR गई बाहर में। या वहाँ ये चीज़ हुआ। क्या एक बार आप वो ऑडियो दोबारा सुना सकते हैं कि आखिर किस तरह से वो, क्या आप ही के फ़ोन की जो है वो रिकॉर्ड किया गया है? बिल्कुल सुना सकते हैं। यार उधर लोग बैठे होंगे तो क्या करोगे बात? अब नहीं बोल रहे ना अभी बात करने के लिए, आपने तब तक काट ही दिया। हाँ, ये बोल रहे हैं जैसे परिहार साहब बोलेंगे तो हम सपोर्ट करेंगे। नहीं तो सपोर्ट के लिए उधर कौन सा जोर लगाना है? उधर वो है कहीं शक्तिराज जी, शक्तिराज मंत्री। नमस्कार। ये क्या हो रहा है? ये बच्चा लोग क्यों आपके परेशान है? वो ये रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं जनाब।
अब मैं जोड़ रहा हूँ आपकी घासी जोशी के साथ इनको। अच्छा, मुझे बोला देवेंद्र राणा से बात करो। ये देवेंद्र राणा नहीं, मैं रविंदर राणा हूँ। क्या क्या करा करो मेरे को? बात किससे बोला? देवेंद्र राणा। तो मैं उसकी क्या? अब मैं नया जोड़ रहा हूँ, मैं इनको आपके साथ जोड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, सारे वोटर आपके हैं ये असर वाले। ये साबनील, ठीक है जनाब, आप करे फोन सुना ये लो करो। थैंक यू सर, थैंक यू। आपसी बातचीत जो है आपने दोबारा सुनी, जो इनके फ़ोन, जो इनका कहना है कि इनके फ़ोन में ये रिकॉर्ड की गई है, इनके फ़ोन से जो है वो कॉल लगाया गया, ये आखिरकार इनका कहना है। तो इस तरह से फिर अब अपनी ही जो आप जिस पार्टी में अभी तक वर्कर थे, अब उसको एक्सपोज आखिर क्यों करना पड़ रहा है आपको? काम करें ना ग्राउंड पे। जी देखो, अगर पब्लिक तड़फ रही है, तरस रही है, ये काम भी इनके सामने आ रही है। 14FC और 15FC और कैपेक्स का जो है ये रोडों पे लगा रहे हैं। क्या बाकी डिपार्टमेंट इनके पास खत्म हो गए? ये झूठ बोलते हैं। अपने वर्करों के साथ इन्होंने झूठे वादे की। ये नहीं देखते हुए छोटे छोटे रोड नवाडों के अंदर पड़े हैं, अभी तक सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। और वहाँ की आवाम देखो कितनी तरस रही है। डिलीवरी केसेस होते हैं तो पालकियों में औरतें लोगों की मर गई हैं। जहाँ कहीं एक्सीडेंट होता तो अगर हम वहाँ से रोड तक नीचे आते हैं तो तब तक इंसान की डेड बॉडी रास्ते ही में बन जाती, डेथ हो जाती है। ये चीज़ें इन्होंने देखनी है। इन लोगों ने हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना, जब है ही कुछ नहीं। एक्सपोज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं एक्सपोज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैंने कहा ना आपसे कि राणा साहब को बोलो डिबेट में मेरे साथ बैठे, मैं बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं आखिरकार एक शख्स जो सामने आता है, और कुछ दिनों पहले जो है एक ऑडियो सुर्खियों में रहती है। सुर्खियों में रहने का कारण जो है एक शक्ति परियार जी की आवाज़, और दूसरी रविंदर रैना जी जो आपसी बातचीत करते हैं और कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर कहीं ना कहीं जो बातचीत की जाती है और वोटर्स के ऊपर बातचीत की जाती है। जो डिलिमिटेशन कमीशन है, कहीं ना कहीं उसकी जो है एक तरफ से बेइज्जती की जाती है। एक पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको आखिरकार किस तरह पता है जो डिलिमिटेशन का प्रपोज़ल है कि वो आखिरकार वही कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट को दी जाएंगी। तो आप देखते रहें TLR। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।